हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी। गाइस, अभी हम लोग मैं और मेरी अम्मी निकल चुके हैं। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा परेशान ही होने वाला है, मुझे पता है। बहुत ही ज़्यादा परेशान नहीं कह सकते, उदासी का दिन कह सकते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे आए थे, अभी रैपिडो कर रहे थे। तो रैपिडो वाला जो अंकल है वो बाहर ही रोड पर ही था। तो वो बोलता है कि मैं बाहर ही हूँ, आप आ जाओ। तो हम लोग पता है रैपिडो करते ही इसलिए हैं ताकि वो अंदर तक लोग आए, रैपिडो वाले लोग अंदर तक आएँ। तो वो आ ही नहीं रहे थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगी। मैं उसको बोली, अंकल फिर नहीं आ सकते हो तो आप कैंसिल कर दो राइड। तो वो बोलता है मैं नहीं कर सकता हूँ, आप कर दो। जो रहता है कैंसिल करने का ऑप्शन उन लोग के पास नहीं रहता है, वैसा बोलने लगा। तो मैं बोली हाँ ठीक है, मैं कर देती हूँ। तो बस भाई, जब जाहिर सी बात है, जब मैं अंदर आने के लिए रैपिडो करती हूँ तो जब तुम अंदर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें किस बात के 70 रुपये दूँगी। तो अगर वो अंदर तक नहीं आ रहा था भाई, तो इस वजह से मैं सोची जब मुझे बाहर ही जाना है तो मैं बाहर जाके कर लेती हूँ। मुझे एक का डबल क्यों देना बिन फोकट का, जब मुझे तो नहीं मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ भी मैं रिक्शा कर ली थी, बाहर आई थी और मुझे जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच चुकी। आप लोग देख सकते हो मैं हॉस्पिटल आई हूँ, ग्लोबल नर्सिंग होम में। तो गाइस, अभी मुझे बताने में बहुत वो हो रहा है। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपनी अम्मी को लेके आई थी एडमिट करने के लिए। यहाँ पे डॉक्टर मेरी अम्मी का जो बेसिक चेकअप होता है वो सब कर लिए थे। तो यहाँ पे मेरी अम्मी को जो भी पूछने लगे आप किसके अंडर में हो, क्या है, कैसा है। मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है बहुत दिनों से ही, तो एडमिट करना पड़ गया। तो अभी जो भी चीज़ें थी हम लोग ने पूछे, डॉक्टर को बताए। फिर इस नर्स लोगों की बात हुई, जो बड़े डॉक्टर हैं जिनको हम लोग दिखाते हैं, उनसे बात हुई। तो फिर उसके बाद ये लोगों ने कहा मुझे जाओ सामान लेकर आओ ये वाला। तो मैं गई नीचे से, ये सामान लेकर आई। फिर फटाफट से मेरी अम्मी को ग्लूकोज़ लगा। ये सामान नीचे मिल रहा था। तो ये लोग सिस्टर लोगों को लाना चाहिए, बट ये लोग लाए नहीं क्योंकि लोग ही लाते हैं। तो लेकिन ये लोग बोले जाओ आप लेकर आओ क्योंकि आपको बिल करना। मैं हाँ ठीक है, फिर मैं चले जाती हूँ, ले आती हूँ। तो मैं गई, लेके आई। फिर यहाँ से फटाफट दोनों सिस्टर आए और फटाफट से लगाए। तो गाइस, मुझे फिर नीचे से कॉल आता है कि आपने अभी जो भी ये एडमिट किया है उसका कार्ड नहीं बना है। ऐसा एडमिट होता है तो कार्ड बनाते हैं स्टार्टिंग में, तो वो कार्ड नहीं बना है। तो मैं आ गई थी नीचे काउंटर पर, तो सॉरी रिसेप्शन पर आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने इनसे बोली कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं बना है, अभी आप वो बना दो। तो ये बोलते हैं हाँ ठीक है, बना देती हूँ। तो ये फिर बोले कि ये जो भी बेसिक चीज़ें रहती है वो पूछे, नाम, एज, किसके अंडर में, जो भी बेसिक सारी चीज़ें रहती है उनसे वो उनसे पूछे। फिर उसके बाद मैंने उनको बताया। फिर वो बोले कि बैठ जाओ, मैं बना देती हूँ। तो कहीं बैठने की जगह ही नहीं थी, मैं खड़ी थी। तो ये मुझे दोबारा से फिर से बोले कि बैठ जाओ। तो फिर उसके बाद मैं नई जगह थी तो मैं खड़ी थी। फिर वो हंसने लगे क्योंकि नहीं थी ना जगह, बाकी बहुत सारे लोग पेशेंट थे, वो लोग बैठे हुए थे, मैं खड़ी थी। तो मैं सोच रही थी कि जो रिकॉर्डिंग रहता है वो कैमरा जो रिकॉर्ड है वो कर लेती हूँ मैं, रिकॉर्ड उसमें क्या ही है। तो ये सब मुझसे सारी जो बेसिक चीज़ें रहती है वो सब मुझसे पूछ रहे थे। नाम क्या है, एज क्या है, और इन पेशेंट के साथ कौन है। तो मैं बताई मैं हूँ, और पूछने लगे कि आप कौन हो उनकी। तो मैं बताई मैं उनकी बेटी हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे लिखा और फिर मेरी साइन भी लिए कि मैं उनके साथ हूँ, तो उनका सारा देखभाल करना मेरी ही जिम्मेदारी है। तो इस वजह से मुझसे ही पूछे, वरना ऐसे ही रहता है मेरे ख्याल से, ऐसा ही रहता है कि जो साथ में रहता है उनकी ही जिम्मेदारी रहती है। इस वजह से ये लोग साइन लेते हैं। तो यहाँ पे ये सब पेपर बना रहे थे, फटाफट से पेपर बनाए और फिर मुझे जल्दी से दिए, जो भी चार्ज वगैरह था उसका लिए। फिर उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर। फिर ऊपर मैं ये लेके कार्ड जो भी कार्ड है अपनी अम्मी के पास चली गई। मेरी अम्मी को भूख लग गई थी तो अम्मी बोले जाओ चाय ले आओ, भजिया ले आओ। फिर मैं गई चाय लेने। तो जहाँ चाय मिलता ना वहाँ पे चाय लगा ही नहीं था, वो अंकल की दुकान बंद थी। तो मैं ढूंढते थोड़ा आगे आई तो मुझे यहाँ पे ना कॉफ़ी दिखा। तो मुझे लगा ये चाय ऐसा पोस्टर छपा हुआ था। तो अंकल बोलने लगे कि नहीं बेटा, यहाँ पे चाय नहीं कॉफ़ी मिलता है। तो मैं वहाँ से फिर मैगी ले ली थी, कॉर्न मैगी। और यहाँ फिर मैं आगे आई चाय ढूंढते तो मुझे नहीं मिला, तो मैं भजिया ले ली। फिर उसके बाद गाइज़ मैं अपनी अप्पी के पास फ़ोन करी कि मुझे चाय नहीं मिल रहा है।
तो मेरी अप्पी बताने लगी कि उस साइड नहीं चाय मिलेगा, एक काम कर तू मतलब आगे चले जा। वो मुझे बताई कि यहाँ चले जा मिल जाएगा। तो मेरी अप्पी मुझे बताई कि यहाँ जा मिलेगा, तो वहाँ मैं गई, फिर मिल गया। तो यहाँ मैं अपनी मम्मी को चाय भजिया और जो भी उसका चटनी वगैरह मैगी वगैरह सब निकाल के दे दी। वैसे मेरे में इतना ज़्यादा खाने वाले ही नहीं हैं। मेरे में चाय खाया और भजिया और मैगी मतलब थोड़ा ही सा खाया, क्योंकि मतलब पूरा मसाले वाला था ना, इस वजह से। और मेरी में ज़्यादातर कॉर्न पूरा खा लिए थे और थोड़ी बहुत मैगी खाए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, फिर एक साथ इतना सारा नहीं खा पाएंगे और खाना भी खाना रहेगा, इस वजह से कम ही खाए। चाय और भजिया को खाना था, क्योंकि फिर शाम में बहुत भूख लग गया था, सुबह जल्दी से खा के आए थे ना, इस वजह से। तो यहाँ मेरी मम्मी का फिर से बीपी चेक हो गया था और सब मतलब कितना 8 बज गया, तो मेरी अप्पी आ गई थी खाना देने। मेरी अप्पी आई, खाना दी, थोड़ा मुझसे बात की, फिर उसके बाद खाना दे के चली गई। वो बोल रही थी टिफ़िन लेके जाने, बट मेरी मम्मी मैं बोल रही ना 6 बजे मतलब शाम में नाश्ता किया था, इस वजह से भूख नहीं लग रही थी, इस वजह से मेरी मम्मी थोड़ा लेट खाई, इस वजह से मेरी अप्पी चली गई थी। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी एक दवा लेने, एक नहीं सॉरी 2 दवा लेने, मुझे नीचे 2 दवा लेने आना था। तो ये अंकल के पास वो दवा था ही नहीं। मैं दोबारा ऊपर आई अपनी बताने, तो ये दवा था ही नहीं, मुझे जाना पड़ा था बाहर कहीं लेने। तो मैं अम्मी बोलते हैं कि जाओ पानी ले आओ, क्योंकि पानी यहाँ पे जो मिल रहा था ना फ़िल्टर किया हुआ, यहाँ पे पानी मतलब ऐसे लगा रहता कूलर। मैं पता ये बार मुझे साफ़ क्यों कर रही हूँ, मुझे लग रहा था ना कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ तो मेरा कैमरा गंदा हो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो ही ऐसा आ रहा है। मुझे ये दूसरी बार में मालूम पड़ा, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाई तब ऐसा हो रहा है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी ना गाइस कि मतलब मैं नीचे आई, पानी लेने आई थी, हाँ भूल गई, पानी लेने आई थी। तो मैं यहाँ का पानी क्यों नहीं पी रही थी, कि पी रहे थे मेरी मम्मी, पिए मतलब 1-2 बॉटल, लेकिन मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था वो, इस वजह से मेरी मम्मी बोली बिस्लेरी ले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था। सही में मैं भी पी थी, नहीं अच्छा लग रहा था, इस वजह से यहाँ पे अब मैं आ गई। गाइस ये मेरे अब्बू भी आए थे, तो मेरे अब्बू आए जस्ट, फिर भूल गए, फिर मेरे अब्बू गए दोबारा से सेब लेके आए। तो गाइस देख लो अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मेरी अम्मी के लिए दुआ करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कि मेरी अम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए।